फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता की इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो बस मैं नहा के हो गई हूँ फ्री और आज है हमारे यहाँ कृष्ण जी की छठी। जी हाँ, हमारे यहाँ कृष्ण का जन्माष्टमी होती है, तो जन्माष्टमी के बाद छठी मनाई जाती है कृष्ण जी की। तो आज वही कृष्ण जी की छठी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किचन में कि क्या क्या अभी बन गया है खाने में। और अभी तक हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया है, तो फटाफट चलते हैं किचन में, आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया है छठी में खाने में। तो ये हैं बने हैं गुलगुले। हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो गुलगुले ज़रूर बनते हैं मीठे के तौर पे। और बने हैं यहाँ पे दही बड़े जो मम्मी ने बनाए हैं। मम्मी बहुत ही टेस्टी दही बड़े बनाती हैं। और बनाई है मम्मी ने कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है। इसके साथ में चावल बने हैं जो अभी कुकर में रखे हुए हैं, और रोटियां बन गई हैं। तो ये सब आज का खाना है जो कृष्ण जी को भोग लगेगा, तो शाम को उनकी छठी पूजी जाएगी। खाने में बनाए कढ़ी, चावल, दही बड़े और गुलगुले और रोटी चावल। तो गुलगुले क्यों बनते हैं? गुलगुले हमारे यहाँ पर जब लड़कों का जन्मदिन होता है तो उनका तिलक किया जाता है, तो हमारे यहाँ मीठे की जगह गुलगुले रखे जाते हैं, जो आटे में चीनी का घोल डाल के और उसमें थोड़ा इलायची और थोड़ी सी मेवा डाल के बनाए जाते हैं, और उनको तेल में फ्राई किया जाता है। ये गुलगुले ऐसे बनते हैं। बहुत सी जगह पुए भी बोले जाते हैं, पुआ, हमारे यहाँ पुआ बोले जाते हैं, बट यहाँ पे गुलगुले बोले जाते हैं। तो इन्हीं गुलगुलों से लड़कों का तिलक होता है जन्मदिन का। तो इसलिए कृष्ण जी के जन्माष्टमी के दिन भी आज गुलगुले भी बने हैं और दही बड़े बनाए हैं मम्मी ने। तो बस ये है आज जन्माष्टमी का खाना। तो बस अभी शिवांश को ये गए हैं स्कूल से लेने के लिए, तो शिवांश भी अभी आता ही होगा। सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर और मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए। मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। रात को अक्सर लेट हो जाता है, तो सुबह नींद आ रही थी, तो मैं बच्चों को स्कूल के लिए निकाल कर फिर सो गई थी। फिर अभी उठी हूँ, नहाकर फ्री हुई हूँ। अब चलते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं अपना फटाफट से, आराम से। तो तीजें आ रही हैं, तो मैं आई थी शॉप पर सामान लेने के लिए। तो ये सामान हमारे यहाँ पे किंचा जाता है, सास को और ननद वगैरह को दिया जाता है। तो वही मैं शॉप पर श्रृंगार का कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। तो भैया वही मुझे सामान दिखा रहे हैं, सामान लगा रहे हैं मेरा, और मेरा पैक कर रहे हैं और सारा बिलिंग वगैरह बना रहे हैं। तो मैं गई थी बाहर और लेकर आई हूँ मैं थोड़ा सा श्रृंगार का सामान। तो ये श्रृंगार का सामान मैं क्यों लाई हूँ बताती हूँ आपको। हमारे अभी आ रही है, व्रत पड़ेगा अभी कजरी तीज का। तो हमारे यहाँ कजरी तीज का व्रत होता है, जिसमें सास को ननद को या जेठानी को सारा सामान, ये श्रृंगार का सामान उनको देना होता है पैर छू के। वहाँ मौसी से ले लो। तो सारा सामान देना होता है उनको पैर छूकर। तो इसीलिए मैं ये श्रृंगार का सारा सामान लेकर आई हूँ। तो अब देखते हैं इस बार किसको देते हैं। वैसे तो हर बार सास को दिया जाता है, लेकिन देखते हैं जो होता है अवेलेबल देखा जाएगा फिर वैसा ही। तो इसलिए सारा सामान मैं लेकर आई थी। आज बाज़ार गई थी और जल्दी जल्दी में गई थी, आपको दिखा नहीं पाई। और मेरा ईयरिंग्स जो मैं पहने रहती हूँ वो भी मेरा टूट गया था, तो उसको भी मुझे सही कराना था। तो उसको भी मैं सही करा के लाई हूँ। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी निकाल लिए, मतलब उठा लिए गए हैं सिंहासन से, क्योंकि आज इनकी छठी, लाला की छठी है। तो लाला को आज नहलाया जाएगा। तो वही कपड़े उनके चेंज हो रहे हैं, मतलब उनके अभी कपड़े उतारे जा रहे हैं। फिर उनको नहलाएंगे दूध से, दही से और चूरना जो बनाया है उससे, सबसे उनको नहलाया जाएगा। फिर उसके बाद उनको स्नान कराया जाएगा अच्छे से। उसके बाद उनको पोंछ के अच्छे से न्यू कपड़े पहनाए जाएंगे, दूसरे कपड़े पहनाए जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम अभी उनका अभिषेक होगा। तो देखिए ये गंगा जल से पहले नहलाए जा रहे हैं कृष्ण जी। गंगा जल से नहला दिया है। अब इनको जो हमारे पास दूध और दही रखा हुआ है, मम्मी उससे भी नहला रही हैं। तो पहले दही से उनका अभिषेक किया जा रहा है, उनको अच्छे से दही से नहलाया जा रहा है। जब वो दही से अच्छे से स्नान कर लेंगे, फिर उसके बाद उनको दूध से भी नहलाया जाएगा। तो दूध भी रेडी रखा हुआ है उनको नहलाने के लिए। चूरना में तो ऑलरेडी मम्मी ने बना लिया था, तो इसीलिए उसी में थोड़ा सा चूरना में डाल देंगी। और अब उनका दूध से भी अभिषेक कराया जा रहा है। दूध से अभिषेक कराने के बाद फिर से उनका पानी से और गंगा जल से उनका स्नान कराया जाएगा अच्छे से। तो चूरनामृत जैसे मैंने बताया था मम्मी पहले ही बना चुकी थी, लेकिन उसमें उन्होंने दूध और उससे पहले फिर से ऐड कर दिया, और अब चूरनामृत से भी उनको नहला दिया है, ताकि वो मेवे से और उसमें शहद वगैरह जो भी पड़ा है सबसे उनका स्नान हो जाए। अब उनको पानी से अच्छे से स्नान करा के
अब उनको साफ़ कर देंगे, साफ़ करके फिर उनको न्यू कपड़े पहनाए जाएंगे। तो हमारे कान्हा जी पहन रहे हैं न्यू कपड़े, तो उनको कपड़े पहना रही है ईशु। तो यहाँ पे बैठ के वो कपड़े पहना रही है और उनका भोग भी बन गया है। मॉर्निंग में कृष्ण जी का जो खाना बनाया गया था, कढ़ी चावल दही बड़े, और उनके लिए मम्मी ने हरीरा भी बनाया है। दही बड़े तो बने ही थे, गुलगुले हैं, तो इन सब से मम्मी उनका भोग लगा रही हैं। और ये सब खाना मैंने आपको सुबह दिखाया था मॉर्निंग में, जो मम्मी ने बनाया था ये खाना। तो मॉर्निंग में हमारे बन जाता है, लेकिन उनका उठा के रख दिया जाता है भोग का। और शाम को छठी शाम के टाइम पर हमारे यहाँ पूजी जाती है, इवनिंग टाइम में। तो वही शाम के टाइम में मम्मी अब यहाँ पे छठी पूज रही है कृष्ण जी की। दीपक जल गया है, अब मम्मी वो लगा रही हैं काजल, मतलब चम्मच में काजल पार रही हैं। अब यही काजल कृष्ण जी को लगाया जाएगा, क्योंकि आज उनकी छठी है तो काजल तो लगाना बनता ही है उनके। तो बस अब ये लाला के हमारे लग रहा है काजल। तो ऐसे हम मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी और उनकी छठी। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा छोटा सा लाला, ये मेरा छोटा सा लाला। फ्रेंड्स, ये मेरे इयररिंग्स हैं। ये ना यहाँ से इसका कुंदा निकल गया था, यहाँ से कुंदा निकल ही गया था, टूटा नहीं था। तो ये अच्छा हुआ कि मेरे पर्स में पड़े थे, और पर्स में पड़े ही पड़े ये निकल गया था, तो कहीं गिरा नहीं। तो ऐसे ही इस एक का निकला था, पता नहीं कौन से वाले का निकला था, मुझे ये याद नहीं है। बट मैंने दोनों को ही ये यहाँ से टाइट करवा लिया है, और यही मैं लेकर गई थी, इसी को ही मैं सही कराने के लिए आज मार्केट गई थी। तो ये देखिए मेरा सही हो गया है, और ये भी मेरा बिल्कुल फिट हो गया है। और आज मैं मार्केट से लाई थी एक न्यू चीज़, तो अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो मुझे पसंद आ गई थी ये नोज़ रिंग, नोज़ पिन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना प्रिटी। तो वहाँ पे कोई लेडीज़ थी, तो वो देख रही थी नोज़ रिंग, तो मुझे भी अच्छी लगी देखने में, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ये नोज़ रिंग ले ली। आप बताइएगा कि कैसी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। इसी के लिए मार्केट गई थी, और मार्केट से ये मैं सही कराने गई थी। और थोड़ा सा ना मुझे श्रृंगार का सामान लेना था, जैसे मैंने आपको बताया ही था ब्लॉग में कि मुझे श्रृंगार का सामान लेना था। तो बस वो लेकर आ गई थी, और फिर होने लगी थी जन्माष्टमी की पूजा वगैरह, तो हम लोग उसमें बिज़ी हो गए थे, पूजा वगैरह करने लगे थे। तो नोज़ पिन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ईशू को भी पहनना था नोज़ रिंग, तो मैं एक ले आई हूँ, अगर उसका मन होगा तो वो पहन लेगी, वरना मैं पहन लूँगी, मैं चेंज कर लूँगी इसको। मुझे नोज़ रिंग थोड़ी सी अच्छी लगती है, बदल बदल के पहनना मुझे पसंद है, तो मुझे वहाँ पसंद आई तो मैंने ले ली। तो बस बच्चे वगैरह सो गए हैं, और करते हैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।